Did you know that Meerut was known as Ravan's Sasural because Ravan's wife Mandodari belonged to Meerut? Well, the people of Meerut now say कि Meerut में Ram आ गए हैं. As you can see on the stage, there is Mr. Arun Govil, the BJP surprise candidate from the Meerut constituency. You can see Chief Minister Yogi Adityanath also alongside him. And on his left side is Rajendra Agarwal, the sitting MP of the BJP, who's made this smooth transition for Mr. Arun Govil to contest from here. And Arun Govil has been here only for a few days in Meerut. But wherever you go, you see people, men, women, children, trying to touch Mr. Arun Govil's feet, trying to take his blessings, because people believe he is like Lord Ram has come to Meerut. Mr. Arun Govil played the role of Lord Ram in the iconic serial Ramayana. He is born in Meerut. He studied in Meerut. And now Mr. Arun Govil says he is back to his roots. In Meerut, this surprise candidature has changed the dynamics of this seat, because in Western UP, where Hindu-Muslim issue has been at the forefront, the BJP has played the Lord Ram card in Meerut, and after the Grand Temple in Ayodhya, now we see Mr. Arun Govil contesting from Meerut, and there's huge function where Yogi Adityanath has come to campaign for him. A victory for Mr. Arun Govil, locals say, is a given. We are joined by BJP's Meerut candidate, Mr. Arun Govil. अरुण जी, मेरठ में जहाँ भी जाएं, अभी योगी जी का सम्मेलन भी चल रहा था, लोग कहते हैं कि भगवान राम मेरठ आ गए हैं. भगवान राम तो पूरे विश्व में है, कण कण में है विश्व में. उनका आना जाना नहीं होता कहीं, वो सब जगह होते हैं, हर पल होते हैं वहाँ पर. हाँ, एक व्यक्ति यहाँ ज़रूर आया है जिसने भगवान राम का अभिनय किया था, उनका चरित्र जिया था, उसका नाम अरुण गोविल है, वो ज़रूर आ गया है यहाँ. अरुण जी, आप मेरठ में ही पैदा, कई लोग नहीं जानते थे कि आप मेरठ में ही पैदा हुए, मेरठ में ही पढ़े. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, लोग शायद कम जानते हैं इस बात को. हाँ, नहीं, मैं मेरठ में पैदा हुआ. मेरे जीवन के पहले 17 साल तो मेरठ के हैं बिल्कुल कंटिन्यूसली. मैं पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा था, उसके बाद मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में था जी. और फिर आप रामायण सीरियल के लिए गए मेरठ छोड़ के. रामायण सीरियल तो बहुत बात की बात है, वो मैं उससे पहले चला गया था छोड़कर. जैसे हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है, काम की तलाश में, कि प्रोफेशन की तलाश में जी, तो मैं चला गया था. रामायण तो बहुत बाद में आई है. तो घर वापसी आके सर कैसा लगता है? मेरठ पहचान पाते हैं आप? नहीं, मेरठ फिजिकली तो बड़ा मुश्किल है इस समय पहचान, बिकॉज इतना ज़्यादा इसकी उन्नति हो गई है, इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है, बढ़िया हो गया है, तो नहीं, पहचान में नहीं आता, वाकई नहीं आता. वो शायद जगहें जहाँ मैं बिल्कुल मतलब जिस गली में मैं पैदा हुआ था वहाँ जाकर देखूंगा तो शायद हो सकता है वो पहचान में आ जाए. क्या पता वहाँ भी बदल गया हो. जैसे रामनगर वैसे मैं राजनगर के वासी. तो अरुण जी, राजनीति में कदम क्यों? नहीं, मैं पहली बात तो है कि इसको आप राजनीति कह सकते हैं, सो कॉल्ड राजनीति, पर मैं राजनीति मुझे आती नहीं, ना मैं करूँगा. मैं तो ये समझ लीजिए कि भाई एक मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे मेरठ मिल गया. तो मेरठ से अच्छी कौन सी जगह होगी. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे माँ की ममता मुझे यहाँ खींच लाई है, तो मैं कुछ करूँगा जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे अंदर जो प्यार है, जो संवेदनशीलता है, जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उसके नाते जो भी मैं सेवा कर सकता हूँ यहाँ की, जो भी इसकी उन्नति के लिए मैं और कर सकता हूँ. अब जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे राजेंद्र जी हैं, उन्होंने जितने काम किए उनको हम आगे बढ़ा दें. कुछ काम अधूरे रहेगा तो उनको पूरे कर लें, इतना ही करना होता है. राजनीति मुझसे होती नहीं, ना मैं करूँगा. अरुण जी, कल आप जब मंदिर गए तो मैं देख रहा था, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सब आपका पैर छूना चाह रहे हैं. आपका एयरपोर्ट का भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक औरत आपके पैर छूना चाह रही थी. तो ऐसी भक्ति भी आपके लिए, मुझे लगता है लोग राम को ही आप में देखते, राम जी को तो किसी ने देखा नहीं. वो उनकी आस्था है भगवान राम के प्रति, जिसे वो नमन करते हैं. अब उन्हें एक स्वरूप मिल गया है अरुण गोविल नाम का, तो वो मेरे चरण नहीं छूते हैं, वो भगवान राम की जो आस्था है उनके प्रति, उसको नमन करते हैं वो जी. आपने भी स्टेज से भी बोला, योगी जी ने बहुत अच्छा बोला कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो राम जी का एक बर्थ प्लेस पे वो आ गए. मेरठ में हमने अरुण गोविल जी को दिया तो उनकी बर्थ प्लेस है. ये तो इतना अच्छा बोलने वाले हैं यहाँ पर, क्या होता है. मुझे तो आता नहीं बोलना, मेरे मन में तो जो आता रहता है मैं वो बोलता रहता हूँ. पर इतने अच्छे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं ये सभी लोग, दे सीजन्ड स्पीकर्स बेसिकली. एक आखिरी सवाल, जो सर अरुण जी, कुछ आपके प्रतिद्वंदी हैं, जैसे जो इंडिया अलायंस से लोग लड़ रहे हैं, वो कहते हैं अरुण गोविल जी तो बाहरी हैं, इतने साल बाद आए हैं, हम तो यहाँ के लोकल हैं, तो टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे जीते अगर मेरठ को? नहीं, क्यों नहीं दे पाएंगे. अगर मैंने हमेशा, मेरा ये उसूल रहा है कि मैंने जीवन में जो भी काम किया है वो सोच समझ कर किया है, और मेरे कुछ अपने विचारों के साथ किया है वो. मैं ऐसा नहीं होता कि एक पल में मुझे ये लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए और फिर उसको मैं भूल जाऊँ.
मैंने वो कभी नहीं किया। उतनी ईमानदारी, वैचारिक ईमानदारी, सैद्धांतिक ईमानदारी मेरे अंदर है। तो जीवन में पहले आपने रामायण में रोल प्ले किया श्री राम का, फिर मैंने अयोध्या में आपको प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी अयोध्या में देखा, और अब मेरठ के कैंडिडेट, मतलब जीवन का सफर भी एक नया सफर बनता जा रहा है आपका धीरे धीरे। नहीं सर, जीवन है ही एक सफर। थैंक यू वेरी मच।